ओम शांति। सुनते हैं 22 अक्टूबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को 3 से 4 बातों पर अटेंशन दिलाए। अटेंशन इस बात का कि पुरुषार्थ हमें कैसे करना है, पुरुषार्थ में क्या कमी आती है जिसके कारण हम कभी कभी याद तो करते हैं लेकिन नीरस होकर। तो आज बाबा ने हमें उसकी विधि भी बताई और उस विधि से अपने आप को परिवर्तन कैसे करना। जैसे कि पहली बात बाबा ने बताए, सबसे मुख्य धारणा अमृत वेले उठकर बाबा से प्यार से रू रिहान करनी, ब्राह्मणों का सबसे पहला नियम। फिर बाबा ने कहे कि अगर अमृत वेले उठते हैं तो माया से कभी डरेंगे नहीं और बाबा का हाथ और साथ छोड़ने का ख्याल भी नहीं आएगा, क्योंकि अमृत वेले के समय बाबा हमें अमृत पिलाते हैं और वो सदैव कायम रहता है। फिर बाबा ने दूसरी बात कही कि बच्चे कभी भी कुछ भी हो जाए हमें पूरा बलि चढ़ना है, मना कहीं भी ऐसा ना हो ककपन छुपा हुआ हो। तन मन धन सहित पूरा बलिहार जाना है। और आगे बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चे पुरुषार्थ इसलिए कर रहे हो मंदिर लायक बनने के लिए। तो एक शिल्पकार मूर्ति को जितने हथौड़े का चोट देगा तब तो वो पूजनीय बनेगा, हाँ, दिखने लायक शोभनीय रहेगा। तो ऐसे हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं तो परिस्थिति एक हथौड़े की चोट की समान है। हमें सदैव योग युक्त रहकर सारा कार्य करना है। और बाबा कहे कि कुछ भी कार्य करने से पहले सोचो, उसके बाद करो। ये ज्ञानी तो आत्माओं का निजी संस्कार, निजी गुण है। सदैव स्मृति में रहे, अब हमें घर चलना है, अब समय बहुत कम है, तो हर किसी से हिसाब किताब चुकतो करके बस जाना है। देखो, आज की मुरली में गीत भी बजा है, नैनहीन को राह बताओ, अर्थात 2 नेत्र होते हुए भी बुद्धि रूपी नेत्र नहीं है, इसलिए राह पुकार रही है आत्मा। तो सुनते हैं मुरली संक्षेप में। सार में शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे माया से डरो मत, भल कितना भी बुलाने की कोशिश करे लेकिन थको नहीं। अमृत वेले उठकर याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करो। मुरली का प्रश्न है, पुरुषार्थ में आगे नंबर कौन से बच्चे लेते हैं? उत्तर है, जो बाप पर पूरा बलि चढ़ते हैं, अर्थात कुर्बान जाते हैं। सबसे आगे वही जाते हैं। बाबा पर बच्चे कुर्बान जाते हैं और बच्चों पर बाप कुर्बान जाते हैं। तुम अपना कखपन, पुराना तन मन धन बाबा को देते हो और बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही दे देता है। इसीलिए उसे गरीब निवाज भी कहा जाता है। गरीब भारत को ही दान देने बाबा आए हैं ना, क्योंकि वर्तमान समय भारत ही सबसे गरीब है। मुरली में गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, मंदिर लायक बनने के लिए देहाभिमान छोड़ देना है सबसे बड़ा बीमारी, देहाभिमान का। रूहानी सेवा में लग जाना है जितना हो सके, ताकि अपना जीवन भी सफल हो। दूसरी पॉइंट है, अब घर जाने का समय है, इसीलिए जो भी हिसाब किताब है, धंधे दूरी के ख्यालात हैं, उन्हें उतार देना है। याद की यात्रा की मेहनत करनी है। आज का मीठा वरदान है, योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव।
सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। इसका स्पष्टीकरण है, योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त। योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन यही है। स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। दूसरी बात, जब कभी कोई कमज़ोरी का इशारा देते हैं अर्थात बुराई करते हैं, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला तो भी बंधन है इनके साथ। जब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत, निंदा स्तुति, मान अपमान में समान स्थिति बनाओ, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। आज का स्लोगन है, पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। अच्छा, ओम शांति।